आगे बढ़ो, विरोध करो। आमिर खान डर नहीं रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. भाषण बंद कर अपना। अरे बंद तो तुझे आज हम कराएंगे। आमिर खान पाकिस्तान जाओ। गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर। इस देश को छोड़कर कहां जाइएगा, भारत के अलावा जहां जाइएगा इंटॉलरेंस पाइएगा। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम देश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं और जो मुद्दा पिछले दिनों दफन हो चुका था उस मुद्दे को आमिर खान ने फिर से जिंदा कर दिया। इंटॉलरेंस का, असहिष्णुता का मुद्दा इस देश में एक बार फिर से गर्म हो चुका है। दरअसल आमिर खान ने अपने एक बयान में ये बात कह दी कि उनकी पत्नी ने एक वक्त ऐसा आया था दादरी घटना के बाद कि उन्होंने भारत छोड़ने के लिए आमिर खान को मशवरा तक दिया था। आमिर ने ये बात पब्लिक फोरम में कही। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, करोड़ों फैंस हैं उनके, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कही गई बात बहुत दूर तक असर की। तो क्या सच में आमिर खान डर गए थे या फिर आमिर खान डरा रहे हैं? और क्या सच में देश में माहौल इस वक्त बहुत असहिष्णु हो गया है, इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, या सिर्फ ये एक मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? आखिर क्या वजह है कि इन दिनों देश में इस तरह के माहौल को लेकर बहुत वितंडा खड़ा हो गया है? तो आज इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे और ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस घटना का जो ओरिजिन है, दादरी कांड, वो उत्तर प्रदेश से ही है। मेरे साथ चार खास मेहमान इस चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अनीस मंसूरी मौजूद हैं। हिंदू महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मतीन खान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का। मतीन खान, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आज क्रम तोड़कर थोड़ा आ रहा हूं आपके पास। मुझे बताइए कि आमिर खान का इस तरह का बयान, क्या सच में देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है? आमिर खान सही कह रहे हैं या आमिर खान राजनीति से प्रेरित हैं या आमिर खान का इसके पीछे कोई उद्देश्य है? बेसिक जो होता है कि असल दर्द होता है, उस दर्द को बयान होता है कि क्योंकि उनकी जो मिसेज हैं किरण राव, उन्होंने इस बात को, वो अल्पसंख्यक से नहीं है, बहुसंख्यक है और हर माँ को अपने बच्चे का मुस्तकबिल के लिए वो बहुत हालात देखती है। आप देखिए कि यूपी हो या कर्नाटक हो या और मुल्क के बहुत से हिस्सों में एक इस तरह का दहशत का माहौल कि हर तरफ कहीं पर बीफ को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। कहीं पर जो है सरदारों के गुरु ग्रंथ फाड़े जा रहे हैं, कहीं पर ईसाइयों के साथ ज्यादती की जा रही है। मुसलमान तो आम सी बात है। तो ये एक फियर था। अच्छा, उस वक्त डर नहीं लगा देश में जब मुजफ्फरनगर जैसी घटना हुई, जब सहारनपुर जैसी घटना हुई, तब डर नहीं लगा आमिर खान को? नहीं, ये आमिर खान का डर को थोड़ी ना, उनकी मिसेज ने शेयर किया, जो भी उनकी फैमिली में डर है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात दहशत है। और आप देखें कि जिस तरह से प्राची साध्वी के बयानात और दीगर जो भगवा ब्रिगेड के, ये मोदी की सरकार आने के बाद हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली ये बात वहीं से आने के बाद ही तो दिल्ली के अंदर देखिए बीफ को लेकर के दिल्ली राजधानी के अंदर इस तरह का प्रोपगंडा करके पूरे मुल्क के मुसलमानों को खास करके दहशत ज़दा करने की गर्ज से ही ये काम किया गया है। ओके, कमलेश तिवारी, आमिर खान डर गए हैं या डरा रहे हैं? देखिए, आमिर खान जो भी ये बयान दे रहे हैं या शाहरुख खान दे रहे हैं, ये विदेशियों के षड्यंत्र के तहत दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन और विदेशी दौत का इतना पैसा आता था, वो बॉलीवुड में आना बंद हो गया है। तो वो किसी भी तरीके से अपने चेहरे को फिर जो है सामने लाके और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। चलो मियाँ बीबी की लड़ाई थी, बीबी ने मियाँ से कहा, लेकिन ये घर की बात थी। इसे देश के सार्वजनिक करने या करोड़ों लोगों के सामने लाने की आवश्यकता था। कौन से देश का माहौल खराब हो गया, कितना नरसंहार हो गया। क्या हिंदुस्तान को आमिर खान बदनाम कर रहे हैं? वास्तविक है हिंदुस्तान। तो फिर मोदी सरकार ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया है? ये मोदी सरकार वो सबको समाभाव भी दिखाना चाहती। सरकार राष्ट्र धर्म और राजधर्म भी निभाती, इसलिए
सबको साथ लेके चलती है, लेकिन ये मानसिकताओं को समझना पड़ेगा कि इस तरीके से बयानबाजी से भारत की छवि को कितना नुकसान हो रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये केवल मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ओके, अनीस मंसूरी, समाजवादी पार्टी ने मैंने देखा तुरंत मुद्दे को हाथों हाथ लिया। शिवपाल यादव ने कहा आमिर खान उत्तर प्रदेश आ जाएं। अरे वो भारत में नहीं रहना चाहते तो उत्तर प्रदेश में कहाँ रहेंगे। मुलायम सिंह यादव कहते हैं बड़ा वाजिब मुद्दा उठाया है। देखिए, जो आज इस देश में दहशतगर्दी का माहौल बना, जिस तरीके से आरएसएस भाजपा उत्तर प्रदेश में भी है ना माहौल, और नहीं पूरे देश में बना करके देश में पूरे बना रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इस देश में तमाम लोगों से वायदे किए और उन वायदे को पूरा कर पाने में असफल है, इसलिए तमाम अपनी कमियों को छुपाए रखने के लिए छोटे छोटे मुद्दे को उछाल करके फोकस में रहना चाहते हैं। अभी बिहार में इतनी बुरी हार को छिपाने के लिए एक नया शिकवा छोड़ दिया। तो ये आरएसएस भाजपा के लोग नए नए शिकवे छोड़ करके अच्छा, ऐसी भी बात आ रही है हटाते हैं कि मुसलमान यूपी में बहुत डरा हुआ है। देखिए, मुसलमान उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। मुसलमान, मैं घटना गिना देता हूँ। देखिए, मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, 50 और भी बड़े दंगे, छोटे दंगों को आप छोड़ दें, बरेली का दंगा। ब्रजेश जी, इस देश का मुसलमान किसी से नहीं डरता, वो अल्लाह ताला को छोड़कर किसी से नहीं डरता। सवाल इस चीज का है कि जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उत्तर प्रदेश इस सरकार ने उसको आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने तो यूनाइटेड नेशन तक का इंटरवेंशन मांग लिया। नहीं, देखिए कि मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में मुसलमान सुरक्षित है? बयान तो हो सकता है, लेकिन आज जो वास्तविक रूप से हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे दहशतगर्द लोगों से डरा हुआ जरूर है। जो आज आमिर खान की बात आ गई तो एक अपने बच्चे के लिए माँ फिक्रमंद होकर के अगर बंद कमरे में अपने शौहर से ये गुफ्तगू करती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो इसमें सोचना पड़ेगा देश को। शिव प्रताप शुक्ला, क्या ये मोदी सरकार को बदनाम करने की, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोई चाल है, या इसके पीछे आमिर खान सच में डर रहे हैं या डरा रहे हैं? ब्रजेश जी, एक फिल्म आई थी पीके एक ऐसी फिल्म थी कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों चाहते तो आमिर खान को सचमुच इस देश से निकाल देते। लेकिन हिंदुओं ने भी उनके पीके को देखा, मुसलमानों ने भी उनके पीके को देखा और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया था। उसके बावजूद भी यहां पर लोगों ने आमिर खान के पिक्चर को देख करके उनके एक्टिंग को सराहा था। पैसे कमवाए उनको, और इतना पैसा कमाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। आमिर साहब, हो सकता है कि कोई ऐसी बात ला करके वो कहना चाहते हो जिसके आधार पर फिर पैसा कमाना चाहते हो और इस नाते उन्होंने एक शगुफा छेड़ दिया हो। अन्यथा उनके भाई बहनों ने, जो अभी समाजवादी पार्टी कह रही वो ये जो है उत्तर प्रदेश में आ जाए, अरे वो तो उत्तर प्रदेश के जन्म के ही हैं, हरदोई के रहने वाले हैं और हरदोई के रहने वाले हैं। उनके गांव के लोगों ने उसको वो किया है कि किस प्रकार से रहना चाहिए। तो क्या ये मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, कहीं न कहीं ये स्थिति है कि जिस समय लोग अपने जो है पदक वापस कर रहे थे और बिहार के चुनाव के बाद वो बदल गया, कहीं न कहीं मोदी सरकार को ये लोग ला करके कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के जो दिन रात के काम है, जिस पर उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी को वो किया। थोड़ा मुझे लगता है साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, इन सब के मुंह पे भी अगर ताले लगाते और इनको थोड़ा कंट्रोल में आप करें तो शायद माहौल कुछ ठीक होगा। देखिए, आपके ही इस सम्मानित चैनल से मैंने यहां पर एक बार जो है साक्षी महाराज के संदर्भ में कहा था कि साक्षी महाराज को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। भले हमारे सांसद है, उसके बावजूद भी मैंने इस बात को कहा था, बीइंग जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी बीजेपी, कि भाई साक्षी को इस पर बोलने का नहीं। सचमुच इन लोगों के कहीं न कहीं बोल भी हमको नुकसान पहुंचाए हैं और वो नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मोहम्मद मतीन खान, आमिर खान कहते हैं कि जो रिसेंटली घटनाएं हुई उससे उनको डर लगा, उनकी पत्नी को डर लगा और उन्होंने शिफ्ट करने पर विचार किया। आमिर खान कश्मीर से पंडित भगाए गए, कश्मीरी पंडित वहां से हटाए गए, फोर्सफुली हटाए गए, उनके मर्डर किए गए, उनकी संपत्तियां छीन ली गई। सिखों के साथ इस देश में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, किसी से छिपा नहीं। तब आमिर खान को डर क्यों नहीं लगा?
देखिए, एक आज जब से ये सरकार, आज ये डर क्यों लग रहा है उनको? जब से ये सरकार आई है, इसका एक बेसिक इंटेंशन जो है वो दहशत ज़दा है। माइनॉरिटीज को दहशत में रखना बेसिक मकसद है। कैसे? कुछ इसी में ऐसी घटना बताइए, दहशत क्या है ऐसा किया तासुब इन्होंने? की। मैं इसी में कह, ऐसी दहशत है तासुब की वतन में लोगों, ऐसी भाई दहशत कश्मीर है। जैसी घटना तो नहीं हुई ना जी। कश्मीर जितने बड़े मैग्नीट्यूड में वायलेंस नहीं हुआ, कश्मीर जैसे बड़े मैग्नीट्यूड में मर्डर्स नहीं हुए, प्रॉपर्टी नहीं छीनी गई, एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को, जिनका रिलीजन के लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर नहीं किया गया। ऐसी घटना तो हुई नहीं। उससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है इस देश में? उससे बड़ा टॉलरेंस का लेवल क्या हो सकता है? इस देश की सहिष्णुता को आमिर खान जैसे लोग कितने दिन टेस्ट लेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल जब आप सेलिब्रिटी हैं तो ना आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आमिर खान की फिल्म हिंदू भी देखता है, मुस्लिम भी देखता है, सिख भी देखता है, जिसके साथ 1984 में क्या हुआ और सहारनपुर में क्या हुआ। तब आपको लगता नहीं कि इन सब चीजों से उठकर उनको बात करनी चाहिए? नहीं, ये देश जोड़ने की बात होनी चाहिए। ये सारी चीजों का एक लब्बो-लुआब था जो उन्होंने इस बात को दर्शाया है आज। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से कोई बात हो गई है, एकदम से खड़े हो गए। ये तो दहशत की बात उन्होंने कही कि आज खास करके माइनॉरिटीज इस देश के अंदर दहशत ज़दा हैं। उसका डर है? डर किस बात का है? दहशत है कि बच्चों का के मुस्तकबिल की बात है, उसके लिए वो सोच रहे हैं कि कल हम ऐसे दहशतज़दा माहौल में इस देश ने नोआखाली के घटना के बाद भी मुसलमानों को अपने सीने से लगा करके चला है। नोआखाली से बड़ी घटना नहीं हो सकती है। और नोआखाली में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग हिंदू मारे गए थे। फिर भी इस देश के हिंदुओं ने इस देश में मुसलमानों को अपने सीने से लगाया कि हमारे भाई हैं। आपके टाइम में कमलेश तिवारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दक्षिणपंथी ब्रिगेड हैं, आप लोग जिसमें आते हैं, इनके कट्टर बयान देश में बहुत माहौल खराब कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट कि शिव प्रताप शुक्ला ने उस बात को स्वीकारा और कहा कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बताइए कि इस तरह के रिएक्शन के बयान देना, साध्वी प्राची जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग इस तरह के घृणास्पद बयान देते हैं। आपको लगता नहीं कि आप दो धर्मों के बीच दूरियों को पाटने के बजाय उनको और स्प्रेड कर रहे, और चौड़ा कर रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, आप क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक बात है। फ्रांस के ऊपर हमला पेरिस में हुआ, फ्रांस ने उसके बाद बदला लिया। ये क्रिया, कोई भी हिंदूवादी नेता अपनी प्रतिक्रिया देता है जब आगे सामने से क्रिया होती है, और क्रिया की प्रतिक्रिया के जवाब में साक्षी महाराज का भी जो भी बयान आता है, या साध्वी प्राची का जो बयान आता है, या हिंदू महासभा का जो बयान आता है, वो क्रिया के प्रतिक्रिया के स्वरूप आता है। ओवैसी के बाद हिंदू महासभा के कई ऐसे बयान आए, या साक्षी महाराज के आए, या योगी आदित्यनाथ जी के आए। तो क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और वो हम देते रहेंगे। अगर क्रिया आनी बंद हो जाएगी, सौहार्दपूर्ण माहौल दिखाएंगे, तो हम ये वादा करते हैं कि हमारी तरफ से भी जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा किया जाएगा। लेकिन जब तक क्रिया चलेगी तब तक प्रतिक्रिया चलती रहेगी। ओके, इंटॉलरेंस की आड़ में अनीस मंसूरी, इस देश में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, इस बीच बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि जिस तरह से ये सरकार सभी मुद्दों पे, सभी क्षेत्रों में विफल हो रही है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस देश को ये जलाना चाहते हैं। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो एक बात कही, बड़े साधारण तरीके से कही कि इतना वावला मचाने की क्या जरूरत है। अगर उनके दहशतगर्दी उनके बीच में है, आमिर खान साहब के या उनके बच्चों में, तो एक बार ये लोग बुला के उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? एक बार पूछना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो उसमें कौन सी ऐसी बात कह दी कि बुरी बात कह दी कि पूछना चाहिए। आप वावला मचाए पड़े हैं और जो पीड़ित उससे आप बात नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे एक बात बताइए अनीस मंसूरी, सत्यमेव जयते आमिर खान का बड़ा हिट टेलीविजन प्रोग्राम था, आपने भी बहुत बार देखा होगा। इस वक्त करोड़ों लोग आपको भी सुन रहे हैं और मुझे भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी ये कार्यक्रम देखा होगा। जनता से जुड़े मुद्दे उठाते थे, वो बड़े बेसिक इश्यूज उठाते थे। उन इश्यूज को उठाया, प्रोग्राम बहुत हिट गया और तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा आमिर खान ने कमाया। लेकिन क्या पलट कर कभी उस मुद्दे की तरफ देखा? कभी उस मुद्दे की तरफ वो आगे बढ़े? जनता की भावनाओं को तो आपने भड़काया, अपनी फिल्मों में इनकैश किया। जैसा शिव प्रताप शुक्ला बता रहे हैं, सभी धर्मों के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, यस की थी। उसके बावजूद इस देश का टॉलरेंस लेवल देखिए, न हिंदू खड़ा हुआ, न मुसलमान के खिलाफ में खड़ा हुआ, न सिख हुआ, न ईसाई हुआ, आपको बल्कि एप्रिसिएशन मिला। उसी देश में, जिस देश में आप ब्रांड एम्बेसडर हो, जिस देश में आप टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप इस देश में ये बात कर रहे हैं। देखिए तो क्या ऐसा हो गया कि जिससे आपको लगा कि अब ये देश रहने लायक नहीं है? क्या सच में आप भी मानते हैं ऐसा?
देखिए ये कोई आमिर खान साहब कोई प्लानिंग के तहत या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके कहने नहीं मुझे गए। आप बताओ, वो तो आपके एक कार्यक्रम में ये देश उन्होंने रहने एक लायक बात नहीं है। आई तो बात के तहत उन्होंने कह दिया कि आज ये दहशतगर्दी के माहौल में हमारे बच्चे बड़े दहशत में जी रहे हैं। अगर इस तरह बातें कह दी तो क्या ये बुरा? ये तो आज हो रहा है। दहशतगर्दी आज तब नहीं देख लीजिए, थी यही उत्तर जब प्रदेश में देख 26 लीजिए नवंबर को कि यही मुंबई आरएसएस पर हमला भाजपा हुआ। दाऊद के पैसे से ये लोग नहीं, फिल्म बनाते रहे बात हैं, पैसे उससे की बात कमाते नहीं, रहे हैं कि यही और ये उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की बात अंदर करेंगे। गोकशी के मामले के लेकर के दादरी के अंदर जिस नहीं, मुझे तरीके एक से बात संघर्ष बताओ, हुआ, मुंबई उत्तर पर प्रदेश हमला नहीं, हुआ, देश नहीं, तब क्या- तब विदेश तब के लोगों आमिर ने खान भी कहाँ इसकी थे? निंदा की है। तो ये आरएसएस भाजपा के लोग ये दहशतगर्दी का माहौल बना करके राज करना चाहते हैं 84 और में ये लाखों इनके सिखों का खसलत में नरसंहार है। हुआ। सिख वह- लोग और मारे कोई गए, आमिर खान कश्मीरी कोई पंडित मामूली मारे नहीं। गए। उन्होंने मुजफ्फरनगर समाज को दंगे लेकर हुए, तमाम तब फिल्में बनाई नहीं बढ़ी। और देश को लेकर तमाम फिल्में बनाई और लोगों के अंदर एक माहौल पैदा करने का काम किया। आज अगर उस शख्स ने एक छोटे से प्रोग्राम में अपने एक विचार रखे कि हमारे बच्चों में इस तरह अरे बातें हो करोड़ों रही हैं, फॉलोवर्स तो उनके उसको उसको नहीं तो अनीस आज मंसूरी उनके करोड़ों नहीं फॉलोवर्स तो हैं। उन्होंने अगर देश की मुलायम कौन सी सिंह बात यादव कह कोई दी? बात कहते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज अगर होता है। आज आमिर भारत खान में जैसे अगर अभिनेता कोई बात कहते हैं अनीस मंसूरी तो उसका मैसेज बहुत ब्रॉडर होता नहीं है। आज नहीं अगर हमारे आप गलत जैसे क्या लोग कहा? कहें तो हो सकता है उसका फर्क ना पड़े। देखिए, आज- लेकिन आमिर खान और मुलायम सिंह यादव जैसे लोग अगर कोई मैसेज देते हैं तो उसका मायने बहुत बड़े होते हैं। नहीं इस दहशतगर्दी का देखिए इस दहशतगर्दी के माहौल में अगर कोई बात सामने आती है तो उसको उस बात को कहना चाहिए। उन्होंने ये बात कही और लाखों लोगों ने उनके तमाम फॉलोअर्स भी उन्होंने कहा लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति मुद्दे की भुनाना स्वतंत्रता चाहते उनको हैं दी लोग। जाए। ओके, शिव प्रताप शुक्ला, क्या धर्मनिरपेक्षता का शब्द जैसा कि आज राजनाथ सिंह ने भी कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया, क्या इस घटना को भी उसी की आड़ में जोड़ के देखा जाए? देखिए ब्रजेश जी, घटना को देखिए न, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के आड़ में ये सचमुच उसका दुरुपयोग हुआ है। ऐसा है कि यहीं बैठे हुए हैं, मंसूरी साहब भी बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, हम भी बैठे हुए भगवान का वो करते हैं। आप एक बार बताइए कि इसमें धर्मनिरपेक्षता कहाँ आ गई? एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में वर्णित किया गया है, कोई भी राज्य धर्म सापेक्ष ही होकर के रह सकता है धर्मनिरपेक्षता की स्थिति। लेकिन धर्मनिरपेक्षता इस संदर्भ में दिया गया कि सब लोग साथ होकर के रहें। अगर सब लोग साथ होकर के रहें, आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आमिर खान के गांव के लोग, उनके बुजुर्ग ये कहते हैं कि मैंने इनके बाप दादों के साथ खेला, अगर इनको ये डर लगता है तो ये अपने बच्चों को ला करके हम लोगों के पास रख दें। हमारे गांव में आमिर जैसा व्यक्ति नहीं है, सभी साथ मिलकर के रहते हैं। अगर इतना डर है तो उन बच्चों को ला करके हरदोई में दे दें, हरदोई के लोग पाल लेंगे। आमिर खान अपने पैसे को बटोरते रहे। आमिर खान वो ये जो है इतने बड़े ये जो है आज पूरा देश नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर के भारत की स्थिति को दिन प्रतिदिन इस देश के प्रधानमंत्री मजबूत करते चले जा रहे हैं और वहां तालियां बज रही हैं, वहां मोदी मोदी का नाम लग रहा है। और यहां पर अभी मंसूरी साहब ने ये कहा दहशतगर्दी की बात है। मोहम्मद मतीन खान, क्या ऐसा लगता नहीं कि हिंदुस्तान का नाम इन सब वजहों से बदनाम हो रहा है? बिल्कुल, इस तरह के जो माहौल टेरर बनाया गया है, आज एक नजरियात के जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि मेरी बोली बोले, मैं जो खाऊं वो खाएं, मैं जो पहनूं वो पहने। इस चीज से क्या ये मुल्क आजाद नहीं है? क्या हमें अपनी बात अपने व्यक्ति जाहिर करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? हम उनकी बोली बोलेंगे जो वो कहेंगे, हम उनकी कपड़े पहनेंगे जो वो हमें इश्यूज करेंगे। हमारा अपना व्यक्तित्व है। कौन सी बात कहा है इस बात को तो बताओ। उसने कौन सी बात कह दी कि मुल्क के खिलाफ हो गई? कौन सा ऐसा जुमले कह दिए जो मुल्क के खिलाफ हो गए? उसने तो मुल्क के लिए कोई बात नहीं कही, मुल्क के लिए बल्कि उसने लगान राज्य सरकार का विषय पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है बॉलीवुड। उत्तर प्रदेश के लोग जाने, केरल के लोग जाने, यहाँ क्यों घटना? भारत छोड़ने की बात तो कही ना, क्योंकि पत्नी ने कहा कि भारत छोड़ देना चाहिए। नहीं, छोड़ देना ये तो एक उनका व्यू था कि ऐसे मेरी पत्नी कह रही है, मगर उन्होंने तो ये नहीं कहा। आज का आप देख लीजिए उनका, मैं तो हिंदुस्तान में जन्मा हूं, इसी में मरूंगा, इसी से प्यार है, इसी के लिए रहूंगा। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बिल्कुल डेड एंड श्योर कर दिया था कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूं। और यहां तक कि इस तरह से उनके ऊपर टिप्पणी की गई कि आप मुल्क छोड़ के चले जाइए, कौन से मुल्क में जाएंगे, क्या क्या नहीं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी हो, क्या नवाज हुसैन हो। ये सिर्फ उस शिकस्त का प्रतिक्रिया है जो कि बिहार में शिकस्त। ओके, कमलेश तिवारी, क्या कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे दी आपने? नहीं, कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और प्रतिक्रिया तो इससे उनकी बात सुन के इग्नोर भी किया जा सकता था। नहीं, कैसे हार्ड रिएक्शन आपको देने की पहले शाहरुख खान, फिर आमिर खान, फिर और कोई खान, उसके अलावा बहुत से ऐसे सेकुलर है, कोई उनकी ही नहीं है। अनीस कपूर ने बहुत से ऐसे असहिष्णुता पे दिखाई। अभी मैं बताऊं, कल की घटना है, अमेरिका के अंदर एक अश्वेत को सरेआम गोली मार दी जाती, लेकिन किसी भी देश में, अमेरिका में ये नहीं कहा कि देश के अंदर असहिष्णुता चल रही है।
ऐसे बहुत से विदेशी कंट्रियों में ये सारी बातें होती रहती, लेकिन भारत के अंदर जब कहीं दहशत गर्दी नहीं है, सबसे अमन चैन से यहाँ पे चाहे हिंदू हो या मुसलमान रह रहा है, तब ये बात उठती है कि यहाँ असहिष्णुता है, यहाँ असहनशीलता है। तो ये कहाँ पे है? और जब ये लोग कहते हैं कि माहौल खराब है, तो मैं मानता हूं कि माहौल खराब भी होना चाहिए, तभी तो इनके दिमाग में आएगा कि हाँ वास्तविक माहौल खराब है, जब कुछ खराब ही नहीं है। हरियाणा के अंदर देखिए कि वहां से मजबूर हुए हैं लोग, अपनी गांव छोड़ करके गए। जब दादरी के अंदर से लोग मजबूर होकर के जा रहे हैं, जब मुजफ्फरनगर के अंदर से मजबूर होकर के लोग अपने घर अपने इलाकों को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं अनीस बताइए? तो ये ऐसे असहिष्णुता नहीं है, 4 जगह की नहीं है, यूपी नहीं है, दहशत का माहौल है। हाँ। और उस मोहल्ले से अच्छा, 50 लोग निकल करके यूपी से डर की 1 मिनट, क्या यूपी से डर की वजह से मुसलमानों का पलायन हुआ है? मतीन के आरोप बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई मुसलमान कहीं नहीं गया है। और मुजफ्फरनगर में बहुत तादाद में लोग घर छोड़ करके वो गांव छोड़ के शरणार्थी जरूर है, लेकिन फिर अपने गांव वापस गए। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार में उनका विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी और सारी सुविधाएं उनको दी गई और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई और उनके अंदर जो दहशतगर्दी क्या यूपी में मुसलमान सुरक्षित है? बिल्कुल। और आज ये बात भाजपा के हमारे दोस्त मिल के कह रहे हैं। एक मिनट मतीन, क्या यूपी मुसलमान सुरक्षित है? नहीं, जिस अंदाज में मुजफ्फरनगर का सानिया हुआ, दादरी का सानिया हुआ और बहुत से इस तरह के वाकयात हुए, ऐसे तो बिल्कुल अपने आप को अनसिक्योर मुसलमान फील कर रहे हैं। ओके, शिव प्रताप शुक्ला, आपको लगता नहीं कि इस देश में माहौल वर्टिकली डिवाइड हो गया है, रिलीजियसली डिवाइड हो गया है, धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा आंतरिक तौर पर हो गया है? देखिए, मैंने जो पहले उदाहरण दिया था कि इस देश या मोदी को मिला प्रचंड बहुमत लोगों को पच नहीं रहा है। सही स्थिति यह है कि मोदी को मिला हुआ प्रचंड बहुमत लोगों को पच नहीं रहा है और उसी का परिणाम है। मैंने पहले उदाहरण दिया था कि नोआखाली की घटना के बाद भी इस देश के लोगों ने भाईचारे का जो परिचय दिया था उससे बड़ा कोई परिचय नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी तक को उसमें अनशन करना पड़ा था और उसके बाद भी जिस प्रकार से केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए अब आजम खां जैसे लोग जिस प्रकार की बात करते हैं और जो कहते हैं, अब वो कहते हैं प्राची की शादी करा दो, वो कहते हैं ये योगी आदित्यनाथ की शादी करा दो, उनको क्या इस बात की नहीं जानकारी है कि ये लोग शादी नहीं कर सकते हैं, ये कुंवारे रह करके ही और पूरी तौर पर जो है हिंदू समाज की सेवा करते हैं? इस प्रकार के बेहूदे बयान निश्चित रूप से कहीं कहीं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मतीन खान, कमलेश तिवारी, अनीस मंसूरी, शिव प्रताप शुक्ला, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव मेरे पास है, वरना इस बहस को थोड़ा और भी दिलचस्प बना के आगे बढ़ाया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस मुद्दे पर बहुत टॉलरेंस होकर बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश में इनटॉलरेंस के नाम पर बहुत राजनीति हो रही है। धार्मिक आधार पर बंटवारा करने की देश में आंतरिक साजिश भी इसको माना जा सकता है। माहौल इतना भी खराब नहीं हुआ कि आमिर खान जैसे बड़े अभिनेता को, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हो, जिनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग्स हो, इस तरह के स्टेटमेंट्स देने पड़े। बयान उनका भले ही संदर्भ कुछ रहा हो, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर तक गया है और आमिर खान ने पिछले कई सालों में बहुत कड़ी मेहनत करके जो कुछ भी नाम कमाया था, उसमें उनको अब बहुत कुछ बंटवारा होकर नुकसान भी उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस बहस को देखने के लिए।